कहानी का शीर्षक है एक बेटी का दर्द। इंदु अपनी बेटी प्रीशा की पीटीएम में जाने के लिए तैयार होने जा रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी तो उसने बेटी प्रीशा को कहा, किसका फ़ोन है बेटा, देखना तो जरा, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे मम्मा, एज़ यूजुअल नाना जी का फ़ोन है, 10 बज गए हैं ना, और किसका होगा। इंदु प्रीशा के स्कूल पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा रमन जी का फ़ोन है तो सोचा पहले बात ही कर लेती हूँ। लेकिन तभी उसको अपने पति अर्जुन का ख्याल आया कि अभी अगर मैं बात करने में लेट हुई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी अर्जुन को इंदु के पापा रमन जी का रोज़ फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था। अर्जुन हर बार जब भी रमन जी फ़ोन करते घर में कलेश ही कर देता था। बात बात में इंदु को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं है जो खाली बैठे बैठे फ़ोन ही मिलाते रहते हैं। भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है उन्होंने। अब बेटी का अपना भी घर संसार है, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो फ़ोन जब तक ज़रूरी ना हो ना करें। प्रीशा फ़ोन उठाती है। हेलो नाना जी, प्रणाम, आप कैसे हैं। अरे वाह प्रीशा बेटा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं। रमन जी ने पूछा। मैं अच्छी हूँ नाना जी। बेटा, मम्मा और पापा कहाँ हैं। तभी अर्जुन प्रीशा को दिखाने के लिए अपने फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। प्रीशा ने जैसे ही फ़ोन देना चाहा बात करने के लिए, अर्जुन ने कहा, बेटा आप बात करो, मैं अभी किसी से ज़रूरी बात कर रहा हूँ। अर्जुन की आवाज़ रमन जी ने सुनी और दूर खड़ी इंदु भी अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर दुखी हो गई। वो सोचने लगी कि लाख व्यस्तता होने पर भी अर्जुन कभी अपने माता पिता का फ़ोन उठाना और हर रोज़ उन्हें फ़ोन करना नहीं भूलता। लेकिन उसके पापा से इतना बैर आखिर क्यों है अर्जुन को। तभी प्रीशा ने कहा, नाना जी, मम्मा रेडी हो रही हैं, आज मेरे स्कूल में पीटीएम है, उसमें जाना है, और पापा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। रमन जी ने कहा, अच्छा बेटा, मम्मा को कहना कि नाना जी का फ़ोन था, जब भी फ्री हो बात कर ले। प्रीशा ने कहा, ओके नाना जी, प्रणाम। तभी अर्जुन ने आवाज़ लगाई, इंदु चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। तभी प्रीशा ने कहा, मम्मा, नाना जी को आपसे बात करनी थी, उन्होंने बोला फ़ोन करने के लिए। इंदु जैसे ही इंदु ने हाथ में फ़ोन लिया, अर्जुन ने तुरंत कहा, अब बाप बेटी पंचायत मत करने बैठ जाना, समझी, चलो जल्दी। अब इंदु नहीं चाहती थी कि प्रीशा के सामने कोई तमाशा हो, इसलिए उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, बात नहीं करने जा रही हूँ, फ़ोन पर्स में रख रही हूँ, बोलो तो यहीं घर में रख दूँ। अर्जुन ने कहा, हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको कोई ज़रूरी बिजनेस कॉल या फिर ऑफिस से कॉल आने वाली है। ऑफिस, इंदु ने गुस्से में फ़ोन घर में ही रख दिया। स्कूल जाकर पीटीएम अटेंड किया। तभी अर्जुन के फ़ोन पर उसके दोस्त आर्यन का फ़ोन आया। आर्यन ने कहा, यार यहीं बगल में आया है तो घर भी आ जा, काफ़ी दिन हो गए हैं मिले हुए। अर्जुन अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया। लेकिन आज इंदु का मन कहीं नहीं लग रहा था। न चाहते हुए भी उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। इधर अर्जुन के फ़ोन पर लगातार फ़ोन आए जा रहा था। तो आर्यन ने कहा, यार किसका फ़ोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो किसी को। अर्जुन ने फ़ोन साइलेंट करते हुए कहा, हंसते हुए कहा, अरे यार
तू तो जानता है कुछ लोगों का काम होता है बस फ़ोन करके परेशान करने का। मेरा मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। अर्जुन की बात सुनकर आर्यन और अर्जुन ठहाका लगाकर हंस पड़े। शाम को जब इंदु घर पहुंची तो देखा उसके फ़ोन पर उसके पापा, भाई और माँ के 20 मिस कॉल थे। तभी पीछे से अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को जरा भी दिमाग नहीं कि किसी को लगातार फ़ोन ना करें। जब किसी को समय होगा वो खुद ही फ़ोन करेगा। आज इंदु ने जवाब देने की बजाय पहले अपना फ़ोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन किया और जैसे ही कहा हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी माँ के रोने की आवाज़ आई। पापा आप बोल क्यों नहीं रहे और माँ क्यों रो रही है, क्या हुआ? तभी उसको आवाज़ आई दीदी, पापा कहते हुए अभिनव की आवाज़ भर्रा गई। अभी तू क्यों रो रहा है? पापा कहाँ हैं? और मम्मी भी रो रही है। बोल ना, तू रो क्यों रहा है? बोल कुछ अभी। अच्छा छोड़ तू, पापा को फ़ोन दे, उनसे बात करवा, वही बताएंगे क्या हुआ है। दीदी पापा अब कभी बात नहीं कर पाएंगे। आखिरी समय तक उन्होंने आपका ही नाम लिया। वो कह रहे थे बस एक बार इंदु से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को भी फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। पापा को हार्ट अटैक आया और पापा इतना बोलकर इंदु का भाई अभी फूट फूट कर रोने लगा। इतना सुनते ही इंदु के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें पथरा गई, भावना शून्य हो मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई। एक अपराध बोध के साथ काश सब बातों को किनारे करते हुए पहले बात कर ली होती कि तभी अर्जुन ने कहा हो गई बाप बेटी की पंचायत, बड़ी जल्दी फ़ोन रख दिया। इंदु ने कहा अर्जुन क्या तुमको अभी ने फ़ोन किया था? हाँ किया था, अर्जुन ने जवाब दिया। तो उठाया क्यों नहीं? इंदु बोली। अर्जुन की नज़र जैसे ही इंदु पर गई तो अर्जुन ने व्यंग्य करते हुए कहा उन बातों से क्या करना तुम्हें? ऐसी कौन सी बात कर ली बाप से? बाप से अपने जो मूर्ति बनी खड़ी हो, कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रहे थे तुम्हारे पापा? मैं तो परेशान हूँ तुम्हारे घर वालों से, खासकर तुम्हारे पापा के यूँ फ़ोन करने की आदत से। अर्जुन मैं अभी जा रही हूँ, इंदु ने रोते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अर्जुन तुमने, इतना बोलकर इंदु फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा मैं अपने मायके जा रही हूँ। पापा, अर्जुन मैं तुमको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए इंदु घर से निकल गई। इंदु जैसे ही मायके पहुंची तो इंदु को देखते ही उसकी माँ रोते हुए बोल पड़ी, तू कहाँ थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे। आज बात नहीं हुई इंदु से, पता चला नहीं कैसी है मेरी इंदु। उसको बुला दो, एक बार मिला दो मुझसे। कुछ दिनों से थोड़ा उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का अमृत शरीर जिसे पकड़कर इंदु की माँ बार बार रोते हुए कही जा रही थी। इंदु के पापा उठी, देखिए इंदु आ गई। आप तो कहते हैं कि इंदु में आपकी जान बसती है, तो उठिए ना। बोल बेटा इंदु, तेरे पापा को उठने के लिए। तेरी तो वो हर बात मानते हैं। इंदु को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे क्या कहे, माँ को क्या कह करके सांत्वना दे। आज इंदु निरुत्तर खड़ी थी, मन में ग्लानि इतनी कि काश बात कर ली होती। सीढ़ियों पे जा बैठी इंदु समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे।
उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसके पीठ पे किसी ने हाथ रखा। इंदु ने पलट के देखा तो अर्जुन था। अर्जुन ने जैसे ही इंदु से बोला, मुझे माफ़ कर दो इंदु, मैं एक बेटी का पिता होकर भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। अर्जुन को देखते ही इंदु को बीती सभी बातें याद आ गई कि कैसे कभी भी अर्जुन ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इंदु ने बहुत बार कोशिश की थी अर्जुन का व्यवहार बदलने की, लेकिन अर्जुन जैसे का तैसा ही रहा। इंदु आज अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी। आज उसका सब्र टूट चुका था। फिर इंदु ने अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, क्या कहा? माफ़ कर दूँ? ठीक है, लेके आओ मेरे पापा को, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनके फ़ोन आने और एक बाप बेटी के बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें ज़रूरत होती थी तो 2 दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। अब मेरा फ़ोन नहीं बजेगा। अब मेरी ज़िंदगी की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात कि जितना पछतावा और कसक आज मुझे है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा, क्योंकि वक्त हर गलती का जवाब जरूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी जरूर हैं, कहकर इंदु वहाँ से रोती हुई चली गई। अर्जुन इंदु को देखकर ये सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं इंदु के पापा से अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांग पाता। काश अर्जुन ने ऐसा ना किया होता तो आज यूँ अर्जुन को पछताना ना पड़ता। अर्जुन और इंदु के रिश्ते में ये तलखी ना आती। एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तभी रिश्ते अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।